Hello everyone, welcome back to another video. This time we will be covering transportation in plants. हम पार्ट वन में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कर चुके हैं. इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमने पढ़ा था जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना. हमने देखा कि जो एनिमल्स है उनमें ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड. बट इन प्लांट्स के केस में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन दो टिश्यूज हैं. एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम. तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर से इस पोर्शन से बनता है, हाउ प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट. हम सबको पता है जो प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट, तो ये जो प्लांट है ये जितने भी वाटर और मिनरल्स लेता है अपने सॉइल से लेता है. सॉइल हम यहाँ पे पानी डालते हैं, यहाँ से सॉइल से रूट्स में आता है और रूट से देन वो प्लांट की तरफ जाता है. सो फर्स्ट क्या है? प्लांट एब्सॉर्ब्स. प्लांट्स जो है वो एब्सॉर्ब करता है. प्लांट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय द रूट्स. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट, ये जो रूट है इसके पास होते हैं रूट हेयर. क्लियर? रूट के पास क्या होते हैं? रूट हेयर. और जो ये रूट हेयर है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अब्जॉर्प्शन है वो काफी अच्छे से हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. प्लांट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स किसकी हेल्प से? रूट्स की हेल्प से. रूट के पास क्या होते हैं? रूट हेयर. वो रूट हेयर क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. सरफेस एरिया ऑफ रूट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. क्लियर? ये आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम, दो वर्ड मैंने आपको बताए थे. जो जाइलम है, सी ये आपका रूट्स है, यहाँ से आपके जो वाटर और मिनरल्स हैं ऊपर ट्रांसफर होंगे. तो जो इनको ट्रांसफर करता है ना, एक वस्कुलर टिश्यू होता है. कौन सा टिश्यू होता है? वस्कुलर टिश्यू. जो हेल्प करता है जो आपके वाटर और मिनरल्स हैं, वाटर एंड मिनरल्स को रूट से बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के उस तक पहुंचाने का. तो जाइलम क्या है? एक वस्कुलर टिश्यू है जो किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल. कहां से कहां? रूट्स टू फ्रॉम रूट्स टू फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स. क्लियर हो गया? तो जाइलम का फंक्शन समझ आया. क्योंकि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, रूट हेयर अब्जॉर्ब कर रहे हैं. अब ये पानी ऊपर जाएगा कैसे? तो वो जाता है जाइलम की हेल्प से. क्लियर हो गया? जाइलम जो है ये कंटेनियस ऐसे वेसल्स होते हैं, ऐसे चैनल बनाते हैं जिसकी हेल्प से पानी यहाँ से ऊपर जा सकता है. नाउ हम बात करेंगे फ्लोएम की. फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम होता है, हमारी लीव्स खाना बनाती हैं. ठीक है, लीफ क्या करती है? लीफ आपकी फूड प्रिपेयर करती है, राइट? फूड प्रिपेयर करती है. ये जो फूड है ये लीफ से बाकी पार्ट्स में कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. क्लियर? तो जिस तरीके से जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है. तो दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस वस्कुलर टिश्यू वस्कुलर टिश्यू, ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स, क्योंकि खाना तो लीफ ही बनाती है. क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. जाइलम. जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल. कहां से कहां? ये याद रखना, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. डोंट फॉरगेट टू राइट दिस. ओके. नाउ फ्लोएम. फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में. कहां से? फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सी क्या होता है? जो प्लांट है, जैसे सनरेज पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो जो प्लांट्स होते हैं इनके यहाँ पे होता है स्टोमेटा. राइट? वो बीन शेप स्ट्रक्चर हमने देखा है, स्टोमेटा होता है. तो ये जो स्टोमेटा है ना, ये ओपन एंड क्लोज होता है. तो जब ये ओपन होता है तो इससे क्या लॉस होता है? वाटर का लॉस हो जाता है. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. क्योंकि सनलाइट पड़ रही है तो जो पानी है वो इवेपोरेट कर जाएगा. राइट? तो वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा. सो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में. और किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू, जो हमारे सरफेस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट है. सो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? देखो, जब ये इवेपोरेशन हो गया, यहां से इवेपोरेशन हो गया, अब इस एरिया में पानी की कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई. तो ये एरिया, ये जो पार्ट है ये क्या करेगा? सक्शन पुल जनरेट करेगा. क्या जनरेट करेगा? सक्शन पुल. सक्शन पुल मतलब ऐसे खींचेगा नीचे से पानी, बोलेगा भाई मुझे पानी दो, आई नीड वाटर, बिकॉज यहां से पानी उड़ चुका है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन. सो द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल. ठीक है, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स एंड टॉल ट्रीज. ये सक्शन पुल जो जनरेट करता है, फिर पानी किसके हेल्प से ऊपर आएगा? हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था, जाइलम की हेल्प से. क्लियर हो गया?
तो इनफैक्ट सक्शन आप उस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, यू आर ड्रिंकिंग वाटर और कोल्ड ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ। तो आप ऐसे ऊपर सक करते हैं, तो वो जो कोल्ड ड्रिंक है, जो वाटर है, वो ऊपर आ जाता है। सिमिलरली ये भी क्या जनरेट करता है, सक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन हम देखेंगे, ट्रांसपिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला तो क्वाइट ऑब्वियस, वो हमारा अपवर्ड मूवमेंट, पानी और मिनरल्स की अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे, अभी हमने पढ़ा, बाय जनरेटिंग अ सक्शन पुल। सेकंड, ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, बिकॉज ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा ना, क्या होता है ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन हो गया पानी का। और हमें पता है जब भी इवेपोरेशन होता है तो उसके वजह से क्या, कौन सा इफेक्ट जनरेट होता है, कूलिंग इफेक्ट। सो ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। नाउ व्हेन देयर इज मोर ट्रांसपिरेशन, अगर सोचो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जितना ज्यादा यहाँ से पानी का लॉस होगा, उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज होगा रूट्स में। क्योंकि अगर यहाँ पे पानी की कमी होगी तो ये सक्शन पुल से नीचे रूट से पानी लेंगे। तो जब ये रूट से पानी लेंगे तो इसके वजह से क्या होगा, अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन। क्लियर ना। एक टर्म है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जिस तरीके से ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा, देखो ट्रांसपोर्टेशन, जब लीफ से फूड, फूड कहाँ से जाता है, लीफ से, राइट। जब लीफ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स में, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। करता कौन है, फ्लोएम, और प्रोसेस का नाम क्या रख दिया है, ट्रांसलोकेशन। क्लियर ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, बहुत ही छोटा सा पार्ट ट्रांसपोर्टेशन का रह चुका था। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, गो थ्रू द वीडियोस अगेन एंड अगेन। थैंक यू।